मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पाठ 6 विनिर्माण उद्योग के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज हम उसी के आगे पटसन उद्योग, चीनी उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आपको हम चीनी उद्योग के बारे में बताएंगे कि भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खंड सारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। यानी गुड़ उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान और चीनी उत्पादन में द्वितीय स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी उद्योग की आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। 2010-11 में देश में 662 से अधिक चीनी मिलें थी। इसमें प्रमुख है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्य में फैला है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। ये उद्योग मौसमी है, अतः सरकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल हो रही हैं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं कि इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व अक्षमता तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन अक्षमता से गन्ने का रस पर कारखानों में न पहुंचना तथा खोई का अधिक इस्तेमाल न करना। ये खोई का मतलब क्या होता है, जो गन्ने का रस जब निकाल लेते हैं उसकी जो शेष डंठल बचती है उसी को खोई के नाम से जाना जाता है। खनिज आधारित कुछ उद्योग हैं जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, इसको हम जानेंगे। लोहा उद्योग या इस्पात उद्योग इसी को कहते हैं। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और माध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ताओं वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। यानी आज के समय में लोहे की बहुत बड़ी मांग है। छोटी वस्तु से लगा करके बड़ी वस्तु तक लोहे की ही निर्मित होती है। इसमें है विकास का पैमाना माना जाता है। और इससे कुछ हम पटसन के बारे में आपको समझा दें। पटसन क्या होता है? पटसन भारत पटसन व निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के बाद निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। यानी उत्पादन में प्रथम स्थान और निर्यात करने में द्वितीय स्थान है। 2010-11 में भारत का लगभग 80 पटसन मिलें थी। इनमें से अधिकांश मिलें पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के तट पर थी। इसकी अत्यधिक मिलें कहाँ थी? हुगली नदी के तट पर थी। इसका कारण क्या है? क्योंकि हुगली नदी के तट पर जल का आसानी से मिलना, कच्चे माल का आसानी से मिलना, यातायात की सुविधा अच्छी होना, ये सारी प्रचुर
वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती थी। इसीलिए अत्यधिक पटसन उद्योग जो हैं हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में लगाए गए हैं। हुगली पटसन उद्योग क्षेत्रों में निकटता सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल, जल परिवहन आदि आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। 2010-11 में पटसन उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 3.7 लाख श्रमिकों को और जूट व मेष्टा की खेती करने वाले अन्य 40 लाख श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। यानी पटसन उद्योग से बहुत बड़े वर्ग को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल की है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य उद्योग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है। यद्यपि मांग बढ़ने हेतु उत्पादन में विविधता भी आवश्यक है। सन 1905 में राष्ट्रीय पटसन नीति अपनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पटसन का उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार, पटसन उत्पादन किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादक को बढ़ाना। इसका मेन उद्देश्य था कि पटसन उद्योग को बढ़ाना, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। पटसन के प्रमुख खरीदार देश जो हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। ये जो देश हैं ये पटसन को इन देशों में निर्यात किया जाता है। और आप लोगों को ये आज का जो रीडिंग है यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आगे आपको फिर से पढ़ाएंगे और बुक का अध्ययन सारे बच्चे करते रहेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करते रहेंगे। परीक्षा की जो भी अगली जानकारी होगी सभी बच्चों को पुनः दी जाएगी। धन्यवाद।